सुबह सुबह उठी थी तब मन में आया था कि सर्दी की सीजन में ऐसी रेसिपी होनी चाहिए जो फायदेमंद हो, दवाई का काम करे, पूरा साल स्वस्थ रहे और टेस्टी भी बने। ये सारे गुण तो मेथी के लड्डू में ही मिल सकता है। ये लड्डू खासकर सर्दियों में डिलीवरी के बाद महिलाओं के लिए और ताकत बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। ये हमारी नानी दादी ने ही सिखाया था। आइए, आज हम दादी और नानी के टेस्ट का खाना बनाते हैं। उनसे ही मैंने ये रेसिपी सीखी है, कैसे बनाया जाता है, कैसे परोसा जाता है। हम अपने सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे और सिंपल तरीके से इसको परोसेंगे, क्योंकि नानी दादी के हाथ का खाना बहुत टेस्टी बनता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेथी दाने को हमने साफ कपड़े से पोंछ कर लिया है। इस मेथी दाने को हम मिक्सर में पीस कर छलनी से छान लेंगे ताकि एक साथ हल्का दरदरा पाउडर बना पाए। आटा चालने वाली छलनी से ही छानेंगे। ये जो ऊपर मोटा मोटा मेथी का दाना रह गया है उसको मिक्सर में डालकर वापस पीस कर छान लेते हैं। देखिए ये मेथी का दरदरा पाउडर रेडी है लड्डू बनाने के लिए। इस पाउडर को मेजरमेंट कप से माप लेते हैं। आधा कटोरी मेथी दाने को पीसने से पौन कप मेथी का पाउडर बनकर रेडी हुआ है। मेथी दाने को एक बड़े पतीले में डालकर फिर डालेंगे घी और मलाई भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कड़वाहट कम करने के लिए मेथी को भिगोना बहुत जरूरी है और मथना भी जरूरी है। अच्छे से मिक्स होने के बाद ही थोड़ी देर और चलाते रहें ताकि मेथी सॉफ्ट होकर थोड़ी फूल जाए। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें दूध डालकर भी मिक्स करेंगे ताकि मेथी की कड़वापन निकल जाए। यहाँ पर मैंने जितना मेथी लिया था उसका डबल दूध डाला है। मिक्स करते जाइए, देखिएगा हमारे लड्डू बहुत टेस्टी बनेगा, क्योंकि हम इस लड्डू को बहुत ही दिल से बना रहे हैं ना। मन से बनाया हुआ खाना टेस्टी तो होगा ही। मैंने यहाँ दूध एक साथ में डाल दिया है। आपसे एक साथ में मिक्स नहीं हो पाता है तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल दीजिएगा। दूध डालने के बाद थोड़ी देर रहने दीजिए ताकि मेथी थोड़ी फूल जाए, फिर मिक्स कर लीजिएगा। मेथी का कड़वापन कैसे खत्म किया जाता है उसके लिए मैंने यहाँ दूध और मलाई डाल दिया है। हमें मेथी की पूरी कड़वाहटपन निकालनी है ताकि इस लड्डू को बच्चे भी खा सके, बूढ़े भी खा सके और जवान सबसे पहले। ठीक कह रही हूँ ना? किसी को सर्दी जुकाम रोज लगती है उसके लिए भी ये लड्डू बहुत फायदेमंद है। और भी अनेक फायदे हैं। जॉइंट पेन में भी हेल्प मिलती है। कमर के दर्द के लिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें हमने गोंद डाला है। सोचिए कितने फायदेमंद है इसके। मेथी अच्छे से मिक्स हो गई है। इसको 4-5 घंटे के लिए ढक कर रख देती हूँ ताकि मेथी अच्छे से फूल जाए। ये प्रोसेस करना जरूरी है। चेक कर लेती हूँ। देखिए मेथी का पूरा दूध सूख चुका है और ये एक सॉफ्ट डो की तरह बनकर तैयार हो गया है। जैसे कोई बर्फी जमती है ना, वैसे ही यह जमकर रेडी है। इस मेथी को एक बड़ी कढ़ाई में निकालकर गैस पर रख देते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे, धीरे धीरे चलाते रहें। पहले तो मेथी से घी छोड़ेगा और मिश्रण सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे कोई हलवा बनाया है। लेकिन दोस्तों ये तो मेथी है, इसका हलवा नहीं बनाना है, इसको तो भूनना है। जैसे जैसे चलाते जाओगे थोड़ा कढ़ाई में चिपकने लगेगा, इसीलिए बीच में छोड़ना नहीं है। आप चाहो तो धीरे धीरे चला सकते हो। देखिए कढ़ाई में थोड़ा चिपकने लग गया है। अब तो घी भी गायब हो गया है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद घी दिखने लग जाएगा। सेकने में तो थोड़ा मेहनत लगेगी, टाइम भी लगेगा। लगभग 20-25 मिनट तो आराम से लग जाएगा। मैंने मेथी को सेकते हुए हर स्टेप आपको दिखा रही हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। देखिए अभी कैसा दिख रहा है, बाद में कैसा दिखेगा वह भी देखिए। पूरा दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। धीमी धीमी आंच पर भूनते जाएं जब तक खुशबू आने न लगे। देखिए मेथी लगभग भून चुकी है, कढ़ाई भी छोड़ दिया है और मेथी के हल्के हल्के दाने दिखने लग गए हैं, यानी मेथी अलग अलग दिखने लग गई है और कलर भी चेंज होकर ब्राउन हो गया है। तुरंत गैस को बंद कर दीजिएगा और ज्यादा नहीं सेकेना, वरना मेथी की कड़वापन वापस आ सकता है। ठंडा करने के लिए एक बाउल में निकाल कर रख देती हूँ ताकि इसी कढ़ाई में हम सूखा नारियल के बूरे को हल्का सेक लेंगे। सिर्फ आधा मिनट से भी कम। नहीं सेकोगे तो भी चलेगा। आप नारियल को भी कस भी सकते हो, मिक्सर में पीस भी सकते हो, नारियल का बूरा भी ले सकते हो। लेकिन मैं सलाह दूंगी, हेल्थ के लिए बनाना है तो सूखा नारियल को कस के ही लें।
या मिक्सर में पीस के लिए। बाजार के सूखा नारियल का पाउडर नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें तेल निकाला हुआ होता है। अब गैस को बंद कर दीजिए। इस खुशबूदार मेथी के ऊपर ही नारियल के बूरे को डाल देते हैं। यह है बादाम, जिसको हमने छोटे छोटे पीस में काट कर रखा है। इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। के लिए एक कढ़ाई में घी डालकर गरम कर लेंगे। जब घी गरम हो जाए तो बादाम डालकर भून लीजिएगा। मैंने तो यहाँ अमेरिकन बादाम लिया है, आप चाहो तो मामरा बादाम भी ले सकते हो। लड्डू बहुत ज्यादा फायदेमंद बन जाएगा। हल्का ब्राउन हो जाए तो तुरंत निकाल लीजिएगा, ज्यादा नहीं भुनना है। इस बादाम को भी मेथी नारियल के बोल में डाल देंगे। कच्चा बादाम डालोगे तो लड्डू में इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना भून कर डालोगे। इस घी में ही थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर फूलने तक तलें। गोंद खाने से जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द ठीक हो जाता है। अलग अलग तरीके से सर्दियों में गोंद का सेवन किया जाता है। इस गोंद के लड्डू को आप सुबह सुबह ही लीजिएगा। सारे गोंद को फुलाने के बाद अलग रखना है। ठंडा होने के बाद डब्बे में रख दीजिए एक बार के लिए, क्योंकि गोंद में तुरंत नमी पकड़ती है। अब वक्त आता है आटा भूनने का। इसी कढ़ाई में घी डालकर गरम होने देते हैं जब तक हम काली मिर्ची को मोटा दरदरा कूट लेंगे। अगर आपको काली मिर्ची नहीं पसंद है तो आप काली मिर्ची का पाउडर बनाकर ले सकते हो। घी गरम हो चुका है, इसमें गेहूं का आटा डालकर मिक्स कर लेंगे। अगर थोड़ा मोटा आटा है तो वही ले लीजिएगा, वरना नॉर्मल आटा भी ले सकते हो। इस लड्डू में घर का ही घी लिया है, पहले से ही मैंने घी निकाल कर इकट्ठा कर लिया था। धीमी धीमी आंच पर 10-12 मिनट तक भुनेंगे। एक बार थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन रोज नाश्ता बनाने का झंझट खत्म। एक लड्डू रोज सुबह सबको दे देती हूँ, उसके साथ में कुछ नमकीन रख देती हूँ, बस हो गया नाश्ता। दूध के साथ च्यवनप्राश दे देती हूँ। मैं तो सुबह सुबह सर्दियों में यही सब कुछ देती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। अगला वीडियो च्यवनप्राश का डालने वाली हूँ, आप जरूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। वह भी आंवला वाला च्यवनप्राश बनाया है। लड्डू के साथ साथ एक बार आप च्यवनप्राश भी जरूर बनाइएगा। थोड़ा आटा भून जाए तो इसमें कुटी हुई काली मिर्ची डाल देंगे। जब आटा सुनहरे और खुशबूदार हो जाए तब अगर आप चाहो तो मावा भी डाल सकते हो। आटा भून चुका है, आंच बंद कर दीजिएगा। इस भुने हुए आटे को मेथी और नारियल वाले बाउल में निकालेंगे। बहुत ही ज्यादा बर्तन करने की जरूरत नहीं है। भुनी हुई मेथी, कसा हुआ नारियल, भुना बादाम, भुना हुआ गेहूं का आटा को अच्छी तरह से मिला दें। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अगर आपको पसंद है तो इसमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। गेहूं के आटे की जगह आप सिंगोड़ा का आटा भी डाल सकते हो। सिंगोड़ा का आटा बहुत फायदा करता है, विशेष करके लेडीज के लिए। अच्छे से सारा मिक्स हो गए हैं। अब चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई में चीनी डालकर उसमें पानी डाल दीजिए। पानी उतना ही डालें जितना चीनी डूब सके। अगर ज्यादा पानी डाल दोगे तो चाशनी बनाने में टाइम लगेगा। बॉईल होने देते हैं, बीच बीच में चलाते रहें। आप चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसकी चाशनी बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। इधर जब पानी में उबाल आ जाए उसके बाद भी 2-3 मिनट तक उबलने देते हैं। 2-3 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि चाशनी एक तार की बन गई है क्या। अगर नहीं बनी है तो 2-3 उबाल और आने दीजिए, फिर एक बार और चेक कर लीजिएगा। एक तार की चाशनी बन गई तो गैस को तुरंत बंद कर दीजिएगा। कटोरी से भी आप चेक कर सकते हो। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर चाशनी का एक बूंद कटोरी के अंदर डाल दीजिए। देखिएगा चाशनी अगर नीचे कटोरी में चिपक गई है तो इसका मतलब चाशनी परफेक्ट है। अंगुली से चाशनी को हिलाते हो तो पानी के साथ मिक्स हो गया है तो समझ लीजिए चाशनी परफेक्ट है। मेरी तो चाशनी तैयार है। गैस को बंद कर देती हूँ। अब इसमें केसर और इलायची पाउडर डालकर मिक्स करके हल्का ठंडा होने देती हूँ। इधर इस मेथी वाले मिश्रण को एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गट्ठे नहीं होना चाहिए। इस बाउल में अगर हम चाशनी डालेंगे तो बहुत छोटा पड़ रहा है, तो हम बड़ी कढ़ाई में इस मिश्रण को डालकर चाशनी डाल देंगे। थोड़ी चाशनी इस कढ़ाई में रहने देते हैं।
जरूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे। खूब अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स हो जाए तभी इसमें भुने हुए गोंद को डालेंगे। गोंद को बाद में ही डालना है, इससे डालकर ज्यादा नहीं चलाना है। ये महीन वाला गोंद है ना, इसके लिए। एक बार आप टेस्ट जरूर कर लीजिएगा मीठा बराबर है या नहीं। मेरा वाला तो मैंने टेस्ट कर लिया है, एक बार और वापस टेस्ट कर लेती हूँ, जल्दीबाजी नहीं करूंगी। थोड़ा सा मीठा कम लग रहा है, ये बची हुई चाशनी डाल देती हूँ। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब मिश्रण हल्का गर्म हो तभी लड्डू बनाना शुरू करें। अगर मिश्रण सूखा लग रहा है तो 1-2 चम्मच घी गर्म करके डाल दीजिएगा। मुझे तो लगता नहीं कि और घी की जरूरत पड़ेगी इसमें। एक समान आकार के लड्डू बना रही हूँ। बनाते बनाते ही मैंने एक लड्डू को चट कर ही गई। मुझे तो ये हल्का गरम लड्डू बहुत पसंद है। जब मुझे खाना होता है तब मैं इसको गरम टोप के ढक्कन के ऊपर रख देती हूँ। अपने आप हल्का गरम हो जाता है। लड्डू की साइज आप अपने पसंद के अनुसार छोटे बड़े कर सकते हो। मेरी साइज के अगर आप लड्डू बनाते हो तो 25 लड्डू बन जाएंगे। तैयार है ये पौष्टिक मेथी के लड्डू। एयर टाइट कंटेनर में इन्हें 1-2 महीने तक रख सकते हो। गरम जगह इस लड्डू को मत रखिएगा, टेबल के ऊपर आप रख सकते हो। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। थैंक यू। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय।